इस वक्त जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त कन्हैया कुमार दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और बाकायदा अपने संबोधन में साफ तौर पे कहा कि बहुत से लोगों के दिमाग में है कि आखिर मैं कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हुई है वहां पर जो सत्ता पक्ष है वो तानाशाही का रुख अख्तियार कर लेती है। आपको बता दें कि आज फॉर्मली तरीके से कन्हैया कुमार ने बाकायदा कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसका असर अब बिहार की सियासत में देखा जा रहा है। महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बाकायदा स्पष्ट कर दिया है कि 30 अक्टूबर को दो विधानसभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होना है और इसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है और 2 नवंबर को इसके परिणाम सामने आ जाएंगे। आरजेडी बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि हम कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आरजेडी इस बात को लेकर बाकायदा स्पष्ट रूप से संदेश दे चुकी है कि दोनों सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तारापुर से जहां आरजेडी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, वहीं कुशेश्वर स्थान से बाकायदा कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब इस पर जो है दोनों के बीच रार छिड़ गई है। कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने है। आपको बता दें कि एक बार फिर से आरजेडी प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा है कि इन दोनों सीटों से आरजेडी अपना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार की सियासत में उपचुनाव की काफी अहमियत होती है, इसलिए इन दोनों सीटों से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। वहीं जो कांग्रेस है उसका साफ तौर पे कहना है कि आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और गठबंधन धर्म यही कहता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इसलिए वहां कांग्रेस को ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ही कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा है, इसका साइड इफेक्ट अब जो है महागठबंधन में दिखने लगा है। आरजेडी शुरुआती दौर से नहीं चाहती थी कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त युवाओं के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव है, लेकिन कन्हैया कुमार जो अपनी भाषण कला और वाकपटुता के कारण जाने जाते हैं और इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया कुमार ने अपनी किस्मत आजमाया था तब तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी को बेगूसराय से उतारा था और इस वजह से कन्हैया कुमार को 4 लाख के अधिक मतों के अंतर से चुनाव हारना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा है, उसके बाद अब महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है और आने वाले उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रार छिड़ गई है और बाकायदा ये दोनों उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए। वह नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि ये दोनों सीट जेडीयू के पास थी, दोनों विधायक जेडीयू के थे जिन्होंने चुनाव में जीत दर्ज किया था, लेकिन पिछले महीने दोनों विधायकों का निधन हो गया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब महागठबंधन के अंदर कैसे आरजेडी और कांग्रेस सामंजस्य बिठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस में जैसे ही कन्हैया कुमार आए तो बिहार की सियासत में कांग्रेस किस हद तक जो है खुद को स्थापित कर पाएगी, एक बड़ा सवाल होगा। और साफ तौर पे राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमें पार्टी में ऐसे लोग चाहिए जो बेखौफ हो और बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरते हो। जो भी लोग बीजेपी और आरएसएस से डरते हैं वो उन्हें कांग्रेस से बाहर चला जाना चाहिए। मतलब साफ था कि कांग्रेस अब बीजेपी आरएसएस पर जो है तंज करेंगे, उन पर सीधे तौर पे हमला करेंगे। और आज ही कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश का भला करने के लिए ये जरूरी नहीं कि परिवार को छोड़ दिया जाए, परिवार को साथ में रखते हुए, अपनी पत्नियों को साथ में रखते हुए राजनीति की जा सकती है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया, जिनकी अपनी पत्नियां थी, साथ में रहते थे और देश के लिए काफी काम किया। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी पर कहीं ना कहीं तंज किया और इस तरीके से अब जो है कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको इस तरह करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।